दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ तांत्रिक भक्त तथा संसार, निर्लिप्त को भी भय है। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। गृहस्थाश्रम में होगा क्यों नहीं, परंतु बहुत कठिन है। जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गृहस्थाश्रम में आए थे, परंतु फिर भी भय है। निष्काम गृहस्थ को भी भय है। भैरवी को देखकर जनक ने मुंह नीचा कर लिया। स्त्री के दर्शन से संकोच हुआ था। भैरवी ने कहा, जनक, मैं देखती हूँ कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ। तुम में अभी भी स्त्री पुरुष बुद्धि विद्यमान है। कितना ही सयाना क्यों न हो, काजल की कोठरी में रहने पर शरीर पर कुछ न कुछ काला दाग लगेगा ही। मैंने देखा है, गृहस्थ भक्त जिस समय शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, उस समय उनका अच्छा भाव रहता है। यहाँ तक कि जलपान करने तक वही भाव रहता है। उसके बाद अपनी वही मूर्ति फिर से रज तम सत्व गुण से भक्ति होती है, किंतु भक्ति का सत्व, भक्ति का रज, भक्ति का तम है। भक्ति का सत्व विशुद्ध है। इसकी प्राप्ति होने पर ईश्वर को छोड़ और किसी में भी मन नहीं लगता। देह की रक्षा हो सके, केवल इतना ही शरीर की ओर ध्यान रहता है। परमहंस तीनों गुणों से अतीत होता है। उनमें 3 गुण हैं और फिर नहीं भी हैं। ठीक बालक जैसा किसी गुण के अधीन नहीं है। इसीलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने देते हैं, जिससे उनके स्वभाव को अपना सकें। परमहंस संचय नहीं कर सकते। यह अवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है। उन्हें अपने घरवालों के लिए संचय करना पड़ता है। तांत्रिक भक्त, क्या परमहंस को पाप पुण्य का बोध रहता है? श्री रामकृष्ण। केशव सेन ने यह बात पूछी थी। मैंने कहा, और अधिक कहने पर तुम्हारा दल बल नहीं रहेगा। केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए महाराज। पाप पुण्य क्या है जानते हो? परमहंस अवस्था में अनुभव होता है कि वे ही सुबुद्धि होते हैं और वे ही कुबुद्धि भी देते हैं। फल क्या मीठे कड़वे नहीं होते? किसी पेड़ में मीठा फल, किसी में कड़वा या खट्टा फल। उन्होंने मीठे आम का वृक्ष भी बनाया है और फिर खट्टे फल का वृक्ष भी। तांत्रिक भक्त, जी हाँ, पहाड़ पर गुलाब की खेती दिखाई देती है। जहाँ तक दृष्टि जाती है, केवल गुलाब ही गुलाब का खेत। श्री रामकृष्ण। परमहंस देखता है, यह सब उनकी माया का ऐश्वर्य है। सत असत, भला बुरा, पाप पुण्य, यह सब समझना बहुत दूर की बात है। उस अवस्था में दल बल नहीं रहता। तांत्रिक भक्त, तो फिर कर्मफल है? श्री रामकृष्ण। वह भी है। अच्छा कर्म करने पर सुफल और बुरा कर्म करने पर कुफल मिलता है। मिर्च खाने पर तीखा तो लगेगा ही। यह सब उनकी लीला है, खेल है। तांत्रिक भक्त, हमारे लिए क्या उपाय है? कर्म का फल तो है ना? श्री रामकृष्ण। होने दो, परंतु उनके भक्तों की बात अलग है। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे, जिसका भावार्थ है, रे मन, तुम खेती का काम नहीं जानते। ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई। यदि तुम खेती करते तो इसमें सोना फल सकता था। पहले तुम काली नाम का घेरा लगा लो, फसल नष्ट न होगी। वह तो मुक्त केशी का पक्का घेरा है। उसके पास यम भी नहीं आता। गुरु का दिया हुआ बीज बोकर भक्ति का जल सींच देना। हे मन, यदि तुम अकेले न कर सको तो राम प्रसाद को साथ ले लेना।
फिर गाने लगे, जिसका भावार्थ है, यम के आने का रास्ता बंद हो गया, मेरे मन का संदेह मिट गया। मेरे घर के 9 दरवाज़ों पर 4 शिव पहरेदार हैं। एक ही स्तंभ पर घर है जो 3 रस्सियों से बंधा हुआ है। सहस्त्र दल कमल पर श्रीनाथ अभय देते हुए बैठे हैं। काशी में ब्राह्मण मरे या वैश्या, सभी शिव होंगे। जब हरि नाम से, काली नाम से, राम नाम से आँखों में आंसू भर आते हैं, तब संध्या कवच आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्म का त्याग हो जाता है, कर्म का फल स्पर्श नहीं करता। श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं, जिसका भावार्थ है, चिंतन करने पर भाव का उदय होता है। जैसा भाव वैसी ही प्राप्ति होती है। विश्वास ही मूल बात है। यदि चित्त काली के चरण रूपी अमृत सरोवर में डूबा रहता है, तो फिर पूजा, होम, यज्ञ आदि का कुछ भी महत्व नहीं है। वे फिर गाने लगे, जिसका भावार्थ है, जो त्रिसंध्या में काली का नाम लेता है, क्या वह पूजा संध्यादि चाहता है? संध्या स्वयं उसकी खोज में फिरती रहती है, पर उससे मिल नहीं पाती। यदि काली काली कहते हुए मेरे प्राण निकल जाएं, तो फिर गया, गंगा, काशी, कांची आदि की कौन परवाह करता है? ईश्वर में मग्न हो जाने पर फिर असद बुद्धि, पाप बुद्धि नहीं रह जाती। तांत्रिक भक्त, आपने कहा है, विद्या का मैं रहता है। श्री रामकृष्ण, विद्या का मैं, भक्त में, दास में, भला में रहता है, बदमाश में चला जाता है। सभी हंसने लगे। तांत्रिक भक्त, जी महाराज, हमारे अनेक संदेह मिट गए। श्री रामकृष्ण, आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब संदेह मिट जाते हैं। भक्ति का तम लाओ, कहो, जब मैंने राम का नाम लिया, काली का नाम लिया, तब यह कैसे संभव है कि मेरा बंधन रहे, मेरा कर्म फल रहे? श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, माँ, यदि मैं दुर्गा दुर्गा कहता हुआ मरूं, तो हे शंकरी, देखूंगा कि अंत में इस दीन का तुम कैसे उद्धार नहीं करती। माँ, गो ब्राह्मण की, भ्रूण की तथा नारी की हत्या, सुरापान आदि पापों की रत्ती भर परवाह न कर मैं ब्रह्म पद प्राप्त कर सकता हूँ। श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास, गुरु ने कह दिया है, राम ही सब कुछ बनकर विराजमान है। वही राम घट घट में लेटा। कुत्ता रोटी खाता जा रहा है, भक्त कहता है, राम ठहरो ठहरो, रोटी में घी लगा दो। गुरु वाक्य में ऐसा विश्वास। भुक्कड़ों को विश्वास नहीं होता, सदा ही संदेह। आत्मा का साक्षात्कार हुए बिना सब संदेह दूर नहीं होते। शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी भक्ति द्वारा उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। अणिमा आदि सिद्धियाँ, ये सब कामनाएं हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, अणिमा आदि सिद्धियों में से एक के भी रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति को थोड़ा बड़ा भर सकती हैं, बस। तांत्रिक भक्त, महाराज, तांत्रिक क्रिया आजकल सफल क्यों नहीं होती? श्री रामकृष्ण, सर्वांगीण नहीं होती और भक्ति पूर्वक भी नहीं की जाती, इसीलिए सफल नहीं होती। अब श्री रामकृष्ण उपदेश समाप्त कर रहे हैं। कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। सच्चे भक्त को कोई भय, कोई चिंता नहीं। माँ सब कुछ जानती है। बिल्ली चूहा पकड़ती है एक प्रकार से, परंतु अपने बच्चे को पकड़ती है दूसरे प्रकार से।
पांडित्य और शास्त्र। श्री रामकृष्ण, अधिक शास्त्र पढ़ने से और भी हानि होती है। शास्त्र का सार जान लेना चाहिए, फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। शास्त्र का सार जान लेने पर डुबकी लगानी चाहिए ईश्वर का लाभ करने के लिए। मुझे माँ ने बतला दिया है कि वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। गीता का सार क्या है? 10 बार गीता शब्द कहने से जो हो वही, अर्थात त्यागी त्यागी। नवद्वीप गोस्वामी, ठीक त्यागी नहीं बनता, तागी होता है। फिर उसका भी अर्थ वही है, तग धातु और घई प्रत्यय। ताग उस पर इन प्रत्यय लगाने पर तागी बनता है। त्यागी का अर्थ जो है तागी का भी वही है। श्री रामकृष्ण, गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। नवद्वीप गोस्वामी, त्याग की ओर तो मन नहीं जाता। श्री रामकृष्ण, तुम लोग गोस्वामी हो, तुम्हारे यहाँ देव सेवा होती है। तुम्हारे संसार त्याग करने पर काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से देव सेवा कौन करेगा? तुम लोग मन से त्याग करना। ईश्वर ही ने लोक शिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा है। तुम 1000 संकल्प करो, त्याग नहीं कर सकोगे। उन्होंने तुम्हें ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का कामकाज करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध नहीं करूँगा, यह तुम क्या कह रहे हो? इच्छा करने से ही तो तुम युद्ध से निवृत्त न हो सकोगे। तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध कराएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं। यह कहते ही श्री रामकृष्ण फिर समाधिस्थ हो रहे हैं। बात ही बात में सब अंग स्थिर हो गए, आंखें एकटक हो गई, सांस चल रही है कि नहीं जान नहीं पड़ता। नवद्वीप गोस्वामी, उनके लड़के और भक्तगण निर्वाक हो यह दृश्य देख रहे हैं। कुछ प्रकृतिस्थ हो श्री रामकृष्ण नवद्वीप से कहते हैं, योग और भोग, तुम लोग गोस्वामी वंश के हो, तुम लोग के लिए दोनों है। अब केवल प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ईश्वर तो सब प्राणियों में है, फिर भक्त किसे कहते हैं? जो ईश्वर में रहता है, जिसका मन, प्राण, अंतरात्मा सब कुछ उसमें लीन हो गया है। अब श्री रामकृष्ण सहज दशा में आ गए। नवद्वीप से कहते हैं, मुझे यह जो अवस्था अर्थात समाधि अवस्था होती है, इसे कोई कोई रोग कहते हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से जगत चैतन्यमय है, उसकी चिंता कर कोई अचैतन्य कैसे हो सकता है? दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण मास्टर की प्रति, उन्हें क्या समझा जा सकता है जी? मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूँ और कभी बुरा। अपनी महामाया के भीतर हमें रखा है। कभी वह होश में लाते हैं तो कभी बेहोश कर देते हैं। एक बार अज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी बार फिर आकर घेर लेता है। तालाब का जल काई से ढका हुआ है। पत्थर फेंकने पर कुछ जल दिखाई देता है, फिर थोड़ी देर बाद काई नाचते नाचते आकर उस जल को भी ढक लेती है। जब तक देह बुद्धि है, तभी तक सुख दुख जन्म मृत्यु रोग शोक हैं। ये सब देह के हैं, आत्मा के नहीं। देह की मृत्यु के बाद संभव है वे अच्छे स्थान पर ले जाएं। जिस प्रकार प्रसव वेदना के बाद संतान की प्राप्ति, आत्मज्ञान होने पर सुख दुख जन्म मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं।
हम क्या समझेंगे? क्या एक सेर के लोटे में 10 सेर दूध आ सकता है? नमक का पुतला समुद्र नापने जाकर फिर खबर नहीं देता। भक्तों के साथ ईश्वर के कार्य समझना असंभव है। मणि ने कहा, मुझे पूर्व जन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं है। क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी? श्री राम कृष्ण, ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है। यह विश्वास ही पर्याप्त है। मैं जो सोचता हूँ वही सत्य है और सबका मत मिथ्या है, ऐसा भाव मन में न आने देना। बाकी ईश्वर ही समझा देंगे। ईश्वर के कार्यों को मनुष्य क्या समझेगा? उनके कार्य अनंत हैं, इसीलिए मैं उनको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता। मैंने सुन रखा है कि उनकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं इन सब बातों की चिंता न कर केवल ईश्वर की ही चिंता करता हूँ। हनुमान से पूछा गया था, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा, मैं तिथि, नक्षत्र आदि नहीं जानता, केवल एक राम की चिंता करता हूँ। ईश्वर के कार्य क्या समझ में आ सकते हैं? वे तो पास ही हैं, पर यह समझना कितना कठिन है। बलराम कृष्ण को भगवान नहीं जानते थे। मणि, जी हाँ, आपने जैसे भीष्मदेव की बात कही थी। श्री राम कृष्ण, हाँ हाँ, क्या कहा था, कहो तो। मणि, भीष्मदेव शरसैया पर रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भाई यह कैसा आश्चर्य है, पितामह इतने ज्ञानी होकर भी मृत्यु का विचार कर रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उनसे पूछो ना क्यों रोते हैं। भीष्मदेव बोले, मैं यह विचार कर रोता हूँ कि भगवान के कार्य को कुछ भी न समझ सका। हे कृष्ण, तुम इन पांडवों के साथ साथ फिरते हो, पग पग पर इनकी रक्षा करते हो, फिर भी इनकी विपत का अंत नहीं। श्री राम कृष्ण, ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है, कुछ जानने नहीं देते। कामिनी और कांचन ही माया है। इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है वही उन्हें देख पाता है। एक आदमी को समझाते समय मुझे ईश्वर ने एक अद्भुत दृश्य दिखलाया। अचानक सामने देखा, उस देश का एक तालाब और एक आदमी ने काई हटाकर उससे जल पी लिया। जल स्फटिक की तरह साफ था। इससे यह सूचित हुआ कि वह सच्चिदानंद माया रूपी काई से ढका हुआ है। जो काई हटाकर जल पीता है वही पाता है। ईश्वर के चैतन्य से जगत चैतन्यमय है। कभी कभी देखता हूँ कि छोटी छोटी मछलियों में वही चैतन्य खेल रहा है। गाड़ी शोभा बाजार के चौराहे पर से दरमा हट्टा के निकट पहुँची। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, कभी कभी देखता हूँ कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से ओतप्रोत रहती है, उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत ओतप्रोत है। इतना सब दिखलाई तो पड़ता है, पर मुझे अभिमान नहीं होता। मणि साहस से कह उठा, आपका अभिमान कैसा? श्री राम कृष्ण, शपथ खाकर कहता हूँ, थोड़ा भी अभिमान नहीं होता। मणि, ग्रीस देश में सुकरात नाम का एक आदमी था। यह देववाणी हुई थी कि सब लोगों में वही ज्ञानी है। उसे आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक निर्जन में चिंता करने पर उसे भेद मालूम हुआ। तब उसने अपने मित्रों से कहा, केवल मुझे ही मालूम हुआ है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर दूसरे सब लोग कहते हैं कि हमें खूब ज्ञान हुआ है, परंतु वास्तव में सभी अज्ञान हैं। श्री राम कृष्ण, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जानता ही क्या हूँ
कि इतने लोग यहाँ आते हैं। वैष्णव चरण बड़ा पंडित था। वह कहता था कि जो कुछ तुम कहते हो वह सब शास्त्रों में पाया जाता है, तो फिर तुम्हारे पास क्यों आऊं? तुम्हारे मुंह से वही सब सुनने के लिए। मणि, आपकी सब बातें शास्त्र से मिलती हैं। श्री राम कृष्ण, मेरे साथ क्या दूसरों का कुछ मिलता जुलता है? किसी पंडित या साधु का? मणि, आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और दूसरों को मशीन में डालकर, जैसे नियम के अनुसार सृष्टि होती है। श्री कृष्ण साहसी रामलाल आदि से कहते हैं, अरे यह क्या कहता है? श्री रामकृष्ण की हंसी रुकती ही नहीं। अंत में उन्होंने कहा, शपथ खाता हूँ, मुझे तनिक भी अभिमान नहीं होता। मणि, विद्या से एक लाभ होता है। उससे यह मालूम हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ नहीं हूँ। श्री राम कृष्ण, ठीक है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है? मणि, उन लोगों के नियम के अनुसार नए आविष्कार हो सकते हैं। यूरेनस ग्रह की अनियमित चाल देखकर उन्होंने दूरबीन से पता लगाकर देखा कि एक नया घर नेपच्यून चमक रहा है। फिर उससे ग्रहण की गणना भी हो सकती है। श्री राम कृष्ण, हाँ, सो तो होती है। गाड़ी चल रही है, प्रायः अधर के मकान के पास आ गई है। श्री राम कृष्ण मणि से कहते हैं, सत्य में रहना, तभी ईश्वर मिलेंगे। मणि, एक और बात आपने नवद्वीप गोस्वामी से कही थी, हे ईश्वर, मैं तुम्ही को चाहता हूँ। देखना, अपने भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुग्ध न करना। मैं तुम्ही को चाहता हूँ। श्री राम कृष्ण, हाँ, इसे ही दिल से कहना होगा। ब्रह्म तत्व तथा आद्या शक्ति। श्री मणि मल्लिक पुराने ब्राह्म भक्त हैं। उनकी उम्र 60-65 वर्ष की है। कुछ दिन हुए वे काशी जी गए थे। आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं और उनसे काशी दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। मणि मल्लिक, एक और साधु को देखा। वे कहते हैं कि इंद्रिय संयम के बिना कुछ नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर की रट लगाने से क्या होगा? श्री रामकृष्ण, इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना चाहिए, शम दम तितिक्षा चाहिए। ये निर्वाण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ये वेदांती हैं, सदैव विचार करते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। बड़ा कठिन मार्ग है। यदि जगत मिथ्या हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए। जो कह रहे हैं वे स्वयं मिथ्या हैं। उनकी बातें भी स्वप्नवत हैं। बड़ी दूर की बात है। यह कैसा है जानते हो? जैसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। लकड़ी जलाने पर राख तो बाकी रह जाती है। अंतिम विचार के बाद समाधि होती है। तब मैं, तुम, जगत, इन सब का कोई पता ही नहीं रहता। ब्रह्म त्रिगुणातीत है, मुँह से नहीं बताया जा सकता। मास्टर, क्या दया भी एक बंधन है? श्री रामकृष्ण, वह तो बहुत दूर की बात ठहरी। दया सतोगुण से होती है। सतोगुण से पालन, रजोगुण से सृष्टि और तमोगुण से संहार होता है। परंतु ब्रह्म सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति से परे हैं। जहाँ यथार्थ तत्व है वहाँ तक गुणों की पहुँच नहीं। जैसे चोर डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते, वे डरते हैं कि कहीं पकड़े ना जाएं। सत्व रज तम ये तीनों गुण डाकू हैं। यह संसार ही जंगल है।
इसमें सत्व, रज, तम ये 3 डाकू रहते हैं। ये जीव का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना चाहता है, रजोगुण संसार में फंसाता है, पर सतोगुण रज और तम से बचाता है। सत्व गुण का आश्रय मिलने पर काम, क्रोध आदि तमोगुण से रक्षा होती है। फिर सतोगुण जीवों का संसार बंधन तोड़ देता है। पर सतोगुण भी डाकू है, वह तत्व ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, वह जीव को उस परम धाम में जाने की राह तक पहुंचा देता है और कहता है, वह देखो तुम्हारा मकान वह दिख रहा है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ से सतोगुण भी बहुत दूर है। ब्रह्म क्या है यह मुँह से नहीं बताया जा सकता। जिसे उसका ज्ञान होता है वह फिर खबर नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। 4 मित्रों ने घूमते फिरते हुए ऊंची दीवार से घिरी एक जगह देखी। भीतर क्या है यह देखने के लिए सभी बहुत ललचाए। एक दीवार पर चढ़ गया। झांककर उसने जो देखा तो दंग रह गया और हा हा करते हुए भीतर कूद पड़ा। फिर कोई खबर नहीं दी। इस तरह जो चढ़ा वही हा हा करते हुए कूद गया, फिर खबर कौन दे। जड़ भरत, दत्तात्रेय ये ब्रह्म दर्शन के बाद फिर खबर नहीं दे सके। ब्रह्म ज्ञान के उपरांत समाधि होने से फिर अहम नहीं रहता। इसीलिए राम प्रसाद ने कहा है, यदि अकेले संभव न हो तो मन राम प्रसाद के साथ ले। मन का लय होना चाहिए, फिर राम प्रसाद का अर्थ अहम तत्व का भी लय होना चाहिए, तब कहीं वह ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। एक भक्त, महाराज क्या सुखदेव को ज्ञान नहीं हुआ था? श्री राम कृष्ण, कितने कहते हैं कि सुखदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर था, उसमें बैठकर गोता नहीं लगाया, इसीलिए लौटकर उतना उपदेश दे सके। कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट आए थे लोक शिक्षा देने के लिए। परीक्षित को भागवत सुनाना था और कितनी ही लोक शिक्षा देनी थी, इसीलिए ईश्वर ने संपूर्ण अहम तत्व का लय नहीं किया, एकमात्र विद्या का अहम रख छोड़ा था। एक भक्त, क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? श्री राम कृष्ण, केशव सेन से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे कहिए। मैंने कहा, और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा। इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए। सभी हंसने लगे। तो भी मैंने कहा, मैं और मेरा यह कहना अज्ञान है। मैं करता हूँ, यह स्त्री, पुत्र, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा यह सब मेरा है। यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। तब केशव ने कहा, महाराज अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता ही नहीं। मैंने कहा, केशव मैं तुमसे पूरा अहम त्यागने को नहीं कह रहा हूँ। तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूँ, यह स्त्री और पुत्र मेरा है, मैं गुरु हूँ, इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है, इसी को छोड़ दो। इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। मैं ईश्वर का दास हूँ, उनका भक्त हूँ, मैं अकर्ता हूँ और वे ही करता है, ऐसा सोचते रहो। एक भक्त, क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? श्री राम कृष्ण, मैंने केशव सेन से कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूँ, मैंने संप्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है, वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता। ईश्वर का आदेश होना चाहिए। शुकदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था।
यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं। उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो। दास अहम, भक्त का अहम, इसमें कोई दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, पर तुम्हारे संप्रदाय से लोग अलग होते जा रहे हैं। केशव ने कहा, महाराज, 3 वर्ष हमारे संप्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गालियां दे गया। मैंने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है? केशव से मैंने और भी कहा कि तुम आद्या शक्ति को मानो। ब्रह्मा और शक्ति अभिन्न है। जो ब्रह्म है वही शक्ति है। जब तक मैं देह हूँ यह बोध रहता है, तब तक 2 अलग अलग प्रतीत होते हैं। कहने के समय 2 आ ही जाते हैं। केशव ने काली को मान लिया था। एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा। उसने चांदनी में बैठकर लेक्चर दिया। फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत की। मैंने कहा, जो भगवान हैं वे ही दूसरे रूप में भक्त हैं, फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत हैं। तुम लोग कहो, भागवत भक्त भगवान। केशव ने और साथ ही भक्तों ने भी कहा, भागवत भक्त भगवान। फिर जब मैंने कहा, कहो गुरु कृष्ण वैष्णव, तब केशव ने कहा, महाराज, अभी इतनी दूर बढ़ना ठीक नहीं, लोग मुझे कट्टर कहेंगे। त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है। ईश्वर लाभ किए बिना वह संभव नहीं। जीव माया के राज्य में रहता है। यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रखा है। हृदय एक बछड़ा लाया था। एक दिन मैंने देखा कि उसे उसने बाग में बांध दिया है, चारा चुगाने के लिए। मैंने पूछा, हृदय, तू रोज उसे वहाँ क्यों बांध रखता है? हृदय ने कहा, मामा, बछड़े को घर भेजूंगा। बड़ा होने पर वह हल में जोता जाएगा। ज्यों ही उसने यह कहा, मैं मूर्छित हो गिर पड़ा। सोचा, कैसा माया का खेल है। कहाँ तो कामारपुकुर, सीहोड़ और कहाँ कलकत्ता। यह बछड़ा उतना रास्ता चलकर जाएगा, वहाँ बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा। इसी का नाम संसार है, इसी का माया है। बड़ी देर बाद मेरी मूर्छा टूटी थी। उत्तम भक्त कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव, जगत और 24 तत्व हुए हैं। पहले नीति नीति करके विचार करते हुए छत पर पहुंचना पड़ता है। फिर वह आदमी देखता है कि छत जिन चीज़ों अर्थात ईंट, चूने और सुर्खी से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं से बनी है। तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव, जगत और सब कुछ है। केवल शुष्क विचार, मैं उस पर थूकता हूँ। क्यों विचार कर शुष्क बना रहूँगा? जब तक मैं और तुम है, तब तक प्रार्थना है कि ईश्वर के चरण कमलों में शुद्धा भक्ति बनी रहे। गोविंद से कहते हुए, कभी कहता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो, फिर कभी तुम ही तुम हो, ऐसा हो जाता है। इस समय अपने अहम को ढूंढ नहीं पाता। शक्ति का ही अवतार होता है। एक मत से राम और कृष्ण चिदानंद समुद्र की 2 लहरें हैं। अद्वैत ज्ञान के बाद चैतन्य होता है। तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही सब प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है। चैतन्य लाभ के बाद आनंद होता है। अद्वैत चैतन्य नित्यानंद। मास्टर से कहते हुए, और तुमसे कहता हूँ, ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना।
यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं। फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना। गोविंद से कहते हुए, बात यह है कि जब तक भोग वासना बनी रहती है तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते। बच्चा खेल में मग्न रहता है, मिठाई देकर बहलाओ तो थोड़ी सी खा लेगा। जब उसे न खेल अच्छा लगे और न मिठाई, तब वह कहता है माँ के पास जाऊँगा। फिर वह मिठाई नहीं चाहता। अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है और न पहचानता है आकर कहे आ तुझे माँ के पास ले चलूँ, तो वह उसके साथ ही चला जाएगा। जो कोई उसे गोद में बिठाकर ले जाएगा उसी के साथ चला जाएगा। संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक चिंता रहती है कि किस तरह उन्हें पाऊं। उस समय जो जैसा बताता है मनुष्य वैसा ही करने लगता है। बलराम के मकान पर ईश्वर दर्शन की बात, जीवन का उद्देश्य। एक दिन 18 अगस्त 1883 ईस्वी शनिवार को तीसरे पहर श्री रामकृष्ण बलराम के घर आए हैं और वह अवतार तत्व समझा रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति अवतार लोक शिक्षा के लिए भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं, मानो छत पर चढ़कर सीढ़ी से आते जाते रहना। जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक सभी वासनाएं नष्ट नहीं होती, तब तक दूसरे लोग छत पर चढ़ने के लिए भक्ति पथ पर रहेंगे। सब वासनाएं मिट जाने पर ही छत पर पहुंचा जाता है। दुकानदार का हिसाब जब तक नहीं मिलता तब तक वह नहीं सोता। खाते का हिसाब ठीक करके ही सोता है। मास्टर के प्रति मनुष्य यदि डुबकी लगाए तो अवश्य सफल होगा। डुबकी लगाने पर सफलता निश्चित है। अच्छा, केशव सेन, शिवनाथ, ये लोग जो उपासना करते हैं वह तुम्हें कैसी लगती है? मास्टर जी, जैसा आप कहते हैं वे बगीचे का ही वर्णन करते हैं, परंतु बगीचे के मालिक के दर्शन करने की बात बहुत कम कहते हैं। प्रायः बगीचे के वर्णन से ही प्रारंभ और उसी में समाप्ति हो जाती है। श्री रामकृष्ण, ठीक, बगीचे के मालिक की खोज करना और उनसे बातचीत करना यही असल काम है। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। बलराम के घर से अब अधर के घर पधारे हैं। सायंकाल के बाद अधर के बैठक घर में नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। कीर्तनकार वैष्णव चरण गाना गा रहे हैं। अधर, मास्टर, राखाल आदि उपस्थित हैं। कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर बैठे हैं। राखाल से कह रहे हैं, यहाँ का जल श्रावण मास का जल नहीं है। श्रावण मास का जल काफ़ी तेजी के साथ आता है और फिर निकल जाता है। यहाँ पर पाताल से निकले हुए स्वयंभू शिव हैं, स्थापित किए हुए शिव नहीं हैं। तू क्रोध में दक्षिणेश्वर से चला आया। मैंने माँ से कहा, माँ, इसके अपराध पर ध्यान न देना। भक्त का सुख दुख। इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी। किसी एक ने कहा कि याकूब खां यानी काबुल के अमीर राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं। श्री रामकृष्ण को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खां भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म हैं। कवि कंकड़ चंडी में लिखा है कि कालू वीर को कैद की सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था।
कालूवीर भगवती का वर पुत्र था, फिर भी उसे यह दुख भोगना पड़ा। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है। श्रीमंत भी तो बड़ा भक्त था। उसकी माँ खुल्लना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी, यहाँ तक कि वह शमशान में काट डालने के लिए ले जाया गया। एक लकड़हारा परम भक्त था, उसे भगवती के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, परंतु इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी तो उनका कारावास नहीं छूटा। मास्टर, केवल कारावास ही क्यों? शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है, उसी को छूट जाना चाहिए था। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है। जब तक वह है तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा। एक काने आदमी ने गंगा स्नान किया, उसके सारे पाप तो छूट गए, पर कानापन दूर नहीं हुआ। सभी हंसने लगे। उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वही वह भोगता रहा। मास्टर, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका, उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता। श्री रामकृष्ण, देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है। वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह ज्ञानी, उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं? ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है, भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान षडैश्वर्यपूर्ण भगवान है, परंतु वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंदमयी है वे ही सच्चिदानंदमयी है। जैसे मणि और उसकी ज्योति, मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध होता है, और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का। बिना मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती। वैसे ही बिना मणि की ज्योति को सोचे मणि को भी सोचा नहीं जा सकता। एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से उपाधि भेद होता है, इसीलिए उनके विविध रूप हैं। विश्वास चाहिए। श्री रामकृष्ण मणि से, अच्छा नरेंद्र कैसा है? मणि, जी बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण, देखो उसकी जैसी विद्या है वैसी बुद्धि भी है, और गाना बजाना भी जानता है। इधर जितेंद्रिय भी है, कहता है विवाह नहीं करूँगा। मणि, आपने कहा है जो पाप पाप सोचता रहता है वह पापी हो जाता है, फिर वह उठ नहीं सकता। मैं ईश्वर की संतान हूँ, यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है। विश्वास नहीं है और पूजा जप संध्यादि कर्म करता है, इससे कुछ नहीं होगा। मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, गंगा के घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं, मैंने देखा है। उस समय दुनिया भर की बातें करते हैं। किसी की विधवा बुआ कह रही है, बहू मेरे बिना रहे दुर्गा पूजा नहीं होती, मैं न रहूं तो श्री मूर्ति भी सुडौल न हो। घर में शादी ब्याह कुछ हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो अधूरा रह जाए। फूल सैया का बंदोबस्त, कत्थे के बगीचे की तैयारी सब मैं ही करती हूँ। मणि, जी इनका भी क्या दोष, क्या लेकर रहें। श्री रामकृष्ण साहस्य, छत पर ठाकुर जी के लिए घर बनाया है, नारायण की पूजा हो रही है,
पूजा का नैवेद्य, चंदन, यह सब तैयार किया जा रहा है, परंतु ईश्वर की बात कहीं एक भी नहीं होती। क्या पकाना चाहिए, आज बाजार में कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली, कल अमुक व्यंजन अच्छा बना था, वह लड़का मेरा चचेरा भाई है, क्यों रे तेरी वह नौकरी है ना, और मैं अब कैसी हूँ, मेरा हरी चल बसा, बस यही सब बातें होती हैं। देखो भला ठाकुर जी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें। मणि जी, अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है। आप जैसा कहते हैं, ईश्वर पर जिसका अनुराग है उसे अधिक दिनों तक पूजा और संध्या थोड़ी ही करनी पड़ती है। श्री रामकृष्ण एकांत में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। मणि, अच्छा, वही अगर सब कुछ हुए हैं तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दिख पड़ते हैं? श्री रामकृष्ण, विभु के स्वरूप से वे सर्वभूतों में हैं, परंतु शक्ति की विशेषता है। कहीं तो उनकी विद्या शक्ति है और कहीं अविद्या शक्ति, कहीं ज़्यादा शक्ति है और कहीं कम। देखो ना, आदमियों के भीतर ठग चोर भी है और बाघ जैसे भयानक प्रकृति वाले भी हैं। मणि साहस्य जी, उन्हें तो दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। बाघ नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें भर बाँह भेंटने लगे तब तो वे उसे कलेवा ही कर जाएं। श्री रामकृष्ण, वे और उनकी शक्ति, ब्रह्म और शक्ति, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। नारद ने रामचंद्र जी के स्तव करते हुए कहा, हे राम, तुम ही शिव हो, सीता भगवती हैं, तुम ब्रह्मा हो, सीता ब्रह्माणी है, तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी है, तुम नारायण हो, सीता लक्ष्मी। पुरुषवाचक जो कुछ है वह सब तुम ही हो, स्त्रीवाचक जो कुछ है वह सीता। मणि और चिन्मय रूप। श्री रामकृष्ण कुछ देर बाद विचार करने लगे, फिर धीमे स्वर में कहा, वह किस तरह है बताऊं, जैसे पानी का। ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती है। रूप पर विश्वास करना, जब ब्रह्म ज्ञान होता है, अभेदता तब होती है। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका शक्ति को भी सोचना पड़ता है, और दाहिका शक्ति को सोचने पर अग्नि को भी सोचना पड़ता है। जैसे दूध और दूध की धवलता, जल और उसकी हिम शक्ति। परंतु ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अवस्था है। ज्ञान के बाद विज्ञान है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया, उसमें अज्ञान भी है। शतपुत्रों के शोक से वशिष्ठ को भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण के पूछने पर राम ने कहा, भाई, ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ। जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो एक दूसरा कांटा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके साथ दूसरा कांटा भी फेंक दिया जाता है। मणि, क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ, इसीलिए विज्ञान की आवश्यकता है। देखो ना, जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी है। जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी है। जिसे पुण्य का विचार है उसे पाप का भी है। जिसे भले का स्मरण है उसे बुरे का भी है। जिसे अहम का ध्यान है उसे तुम का भी है। विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना, लकड़ी में आग है, इस बोध, इस विश्वास का नाम है ज्ञान। और उस आग से खाना पकाना, खाना खाकर हृष्ट पुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान। ईश्वर हैं, हृदय में यह बोध होना, इसका नाम है ज्ञान। और उनके साथ वार्तालाप, उन्हें लेकर आनंद करना, चाहे जिस भाव से हो,
दास्य या सख्य या वात्सल्य या मधुर से, इसका नाम है विज्ञान। जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान। एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते। कौन किसके दर्शन करे? वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है। काले पानी में जहाज जब चला जाता है तब लौट नहीं सकता, लौटकर खबर नहीं दे सकता। मणि, जैसा आप कहते हैं, मानूमेंट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी, घोड़े, साहब, घर द्वार, दुकानें, ऑफिस कहाँ हैं। श्री राम कृष्ण, अच्छा, आजकल काली मंदिर मैं नहीं जाया करता, कुछ अपराध तो ना होगा? नरेंद्र कहता था, वे अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। मणि, जी, आपकी नई नई अवस्थाएं हुआ करती हैं, आपका भला अपराध क्या है? श्री राम कृष्ण, अच्छा, हृदय के लिए उन लोगों ने सेन से कहा था, हृदय बहुत बीमार है, उसके लिए आप 2 धोतियाँ और 2 कमीज लेते आइएगा, हम लोग उसके गांव में भेज देंगे। सेन बस 2 ही रुपये लाया। यह भला क्या है? इतना धन है और यह दान, कहो जी। मणि, जी, मेरी समझ में तो यह आता है कि जिसे ईश्वर की जिज्ञासा है, ज्ञान लाभ जिसका उद्देश्य है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। श्री राम कृष्ण, ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु।